नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष केसरी आज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है कि बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। हाई स्कूल में जो बच्चे परीक्षा में पहली बार बैठने जा रहे हैं उनके सामने 20 नंबर का एमसीक्यू का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे बच्चों, जो कि ओएमआर शीट पे आपका भरा जाएगा और उसकी जांच होगी कंप्यूटर के द्वारा। बच्चों, आपकी एक गलती से आपके 20 अंक कट सकते हैं, तो अगर ऐसी गलती करते हैं तो आपको पछताना पड़ सकता है, आपकी मेरिट पे इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको इसीलिए लेके आए हैं कि आपको क्या सावधानियां इसमें बरतनी है और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है जिससे कि आपका नुकसान हो। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, छोटी छोटी चीजों को मैं आपको समझाऊंगा और प्रयास रहेगा कि आपसे समझ लेने के बाद कोई गलती नहीं होगी और आप परीक्षा को बहुत अच्छे से देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल की परीक्षा का स्वरूप इस बार बदल दिया। बच्चों, इसके पहले तक जो परीक्षाएं हुई थी, कोरोना के पहले या कोरोना में एक साल नहीं हुआ, लेकिन उसके पहले जो परीक्षा होती थी 70 नंबर की वर्णनात्मक परीक्षा होती। वर्णनात्मक का मतलब होता है बच्चों, जो चीज वर्णन हम लोग करते थे, लिखते थे, वर्णनात्मक परीक्षा होती थी। लेकिन इस बार 70 नंबर की बच्चों परीक्षा तो आपकी 70 नंबर की रहेगी, ये ध्यान रहे, परीक्षा आपकी 70 नंबर की ही रहेगी। लेकिन इस बार 20 नंबर की परीक्षा आपकी एमसीक्यू मतलब बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे रहेंगी। वहीं पर आपको सावधानी करनी है, क्योंकि जैसे कि आपको एक अखबार की कटिंग दिख रही है जिसको हमने इंटरनेट से लिया है, इसमें स्पष्ट लिख रहा है कि अगर 70 नंबर के प्रश्न पत्र में 50 नंबर के उत्तर आपको वर्णनात्मक होंगे, मतलब उसको आपको लिखना होगा दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी और अति लघुत्तरी के रूप में। लेकिन 20 यदि परीक्षार्थियों ने ओएमआर शीट में एक भी गलती की तो उनके 20 नंबर कट जाएंगे। बच्चों, आपको बहुत सावधान रहना है, 20 नंबर आपके कट सकते हैं एक गलती से। पहली बार छात्र छात्राओं को परंपरागत उत्तर पुस्तिका के साथ ही ओएमआर शीट मिलेगी। ओएमआर का फुल फॉर्म होता है मार्क ऑप्टिकल रीडर, एक कंप्यूटर वर्ड होता है। बच्चों, आपको यहाँ पे केवल हाई स्कूल के नहीं, भविष्य के लिए भी आप जितनी भी परीक्षाओं में, रेलवे की, एसएससी की, बैंक की, किसी टीचर की, किसी भी परीक्षा में बैठेंगे वहां पर आपको परीक्षा ओएमआर शीट पे ही देना होगा। तो ओएमआर शीट एक प्रकार से आपके लिए ये ट्रायल बेस है, हाई स्कूल के लिए भी महत्वपूर्ण है और आगे की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें बच्चों 70 नंबर के प्रश्न पत्र में 50 नंबर आपके वर्णनात्मक होंगे। देखिए यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे, आपको इसमें लिखना पड़ेगा। और 20 नंबर के प्रश्न आपके बहुविकल्पी होंगे, जिसी को हम लोग बोलते हैं एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पी प्रश्न, जिसका जवाब आपको ओएमआर शीट पर देना होगा। बच्चों, ओएमआर शीट में एक गलती होने पे 20 नंबर आपके कट जाएंगे, क्योंकि ओएमआर का मूल्यांकन स्कैनिंग मशीन और कंप्यूटर के द्वारा होता है। ऐसे में ओएमआर में भरा जाने वाला विवरण एक भी गलत होता है तो आपका ओएमआर का मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा। बच्चों, इस चीज पे ध्यान रखिए, मूल्यांकन ही नहीं किया जाएगा। और 10वीं के छात्र छात्राओं को परीक्षा के दौरान कोई परेशानी न हो, इसलिए बोर्ड ने आपके लिए ओएमआर शीट का जो नमूना है अपनी वेबसाइट में, देखिए यहां लिखा है माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वेबसाइट पर ओएमआर शीट का नमूना भी अपलोड कर दिया है, जिससे कि आप लोग उसको देख सकें और सीख सकें कैसे इसको भरना है, क्योंकि एक त्रुटि से आपके नंबर कट जाएंगे। यहां पर आपको एक इमेज दिख रही है, ग्रीन इमेज, इसका मतलब आपको इसी तरह से भरना है। यहां पर आपको भी छोटा है, आगे हम आपको वीडियो में दिखा देते हैं। यहां पर ये आपकी गलती हो सकती है, इस तरह की गलती नहीं करना है। एक ही ब्लॉक में जो नीचे जैसे दिए हैं, यहां पर आपको जैसे यहां पर ए लिखना है किसी ब्लॉक में, और ए से लेके जेड तक बहुत सारे अक्षर हैं, और आपने अगर किसी दो को गोला भर दिया बच्चों एक ही सीध में किसी भी दो गोले को, तो ये आपका गलत हो जाएगा और आपके नंबर कट जाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर एक वर्ड है तो आपको उसके सीध में किसी एक गोले को ही भरना है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है एक के सामने एक ही गोला भरा गया है। यहाँ पर एक के सीध में देखिए ढेर सारे गोले भर दिए गए, यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड मार्क में। इस तरह से ये आपका ये रॉन्ग हो जाएगा और आपके नंबर कट सकते हैं। ये एक ओएमआर का नमूना है जो कि वेबसाइट में लोड किया गया है, वहां से आप देख सकते हैं।
उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, भली बात आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों इसमें नीचे दिया है, यूपी बोर्ड के सचिव ने बोर्ड की वेबसाइट पर ओएमआर शीट का नमूना और उसको भरने की एडवाइजरी जारी की है, ताकि ओएमआर के में गोले भरते समय किसी भी प्रकार की आपसे कोई गलती न हो सके। बच्चों ओएमआर शीट हम आपको दिखा देते हैं क्या ओएमआर शीट होता है। ये आपका ओएमआर शीट है। इसी तरह से देखिए यहाँ 20 विकल्प दिए हैं। इस शीट को हमने इंटरनेट से ही लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे क्वेश्चन नंबर ए है, एक में देखिए यहाँ पर ए बी सी डी सही है। मान लीजिए आपके पहले प्रश्न में उत्तर आपका ए सही है, तो ए वाले गोले को आपको पूरी तरह से भर देना होगा। ध्यान दें बच्चों, इसमें कहीं भी कोई स्पेस न रखिएगा, पूरी तरह भरना है। इस पॉइंट में अब किसी अन्य में आपको मार्क भी नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसमें जो आपका सही आंसर मान लीजिए डी सही है, जो भी बच्चों ये मानने की बात करें, ये मत मानिए कि हमने बताया, उसमें जो आप पढ़ेंगे जो उत्तर सही लगेगा, ए बी सी डी जो भी सही होगा उसको आपको पूरी तरह से इसी तरह से भर देना है। ध्यान रहे, एक क्रमांक में किसी एक ही गोले को आपको भरना है। जो उत्तर आपका सही होगा, अगर ए सही है तो आपको ए भरना है, बी सही है तो बच्चों बी भरना है, सी सही है तो सी भरना है, डी सही है तो आपको डी भरना है। बस इसी तरह से आपके सभी 20 प्रश्नों को हल कर लेना है। ये ओएमआर शीट का एक नमूना है। बच्चों एक चीज और सावधानी करिएगा, पेन के लिए हम आपको बता दें, प्राय हम लोग जो पेन लिखते हैं वो 0.5 पेन होता है। इसकी निब पतली होती है और लिखने के लिए अच्छी होती है, लेकिन ओएमआर के भरने के लिए आप लोग एक पेन एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, जिसका पॉइंट आप लोग लीजिएगा मार्केट में, बोलिएगा भैया हमको 0.7 दीजिए। 0.7 की निब मोटी होती है, उसमें स्याही ज्यादा निकलती है। उसका फायदा यह मिलेगा कि आप गोला जब भरना 0.5 से भरेंगे तो इसमें आपको ज्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर 0.7 से भरेंगे तो आपका ये गोला जल्दी भर जाएगा। बच्चों गोले में सावधानी करना है, गोले में कहीं भी आपको कोई स्पेस नहीं छोड़ना है, इसको आपको पूरी तरह से भर देना है। और हाँ, थोड़ा सा अगर उसके आगे पीछे भी निकल जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, ये आपकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। बस ध्यान रखना गोला आपका सही से भरा हुआ रहे। तो बच्चों ओएमआर का नमूना आपने देख लिया, ओएमआर इसी तरह से मिलेगा। और हाँ, जहां भी आपको कंफ्यूजन होगी आपको वहां पे इन्विजिलेटर होंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि सर हम पहली बार परीक्षा में बैठे हैं, हमको आप बता दीजिए। सावधानी करिएगा, पूछ लीजिएगा। न पूछने से, गलती करने से आपको नुकसान हो सकता है, पूछने से हो सकता है कि अगर आपको नहीं मालूम है तो इन्विजिलेटर आपका इसमें सहयोग करेंगे। बच्चों ओएमआर शीट भरते वक्त क्या सावधानियां बरतनी है, इस चीज को देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो बच्चों, केवल आपको ध्यान रखना है, केवल काला या नीले बॉल पॉइंट पेन, आपको ध्यान दे बच्चों, जेल पेन का यूज नहीं करना है। जेल पेन आप मत ले जाइएगा, लिखने में यूज कर सकते हैं। ओएमआर शीट, ये ऑप्शन जो हम बता रहे हैं आपको बच्चों, ये ओएमआर शीट भरने के लिए है। इसमें आपको ओएमआर शीट में भरने के लिए जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। आप उत्तर पुस्तिका में लिखने में जेल पेन का प्रयोग कर सकते हैं, ओएमआर में आपको केवल बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, वो भी आपका 0.7 ही होना चाहिए, वो मोटी निब होती है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रत्येक में दिए गए क्रमांक, जैसे पहला प्रश्न संख्या है, उस क्रमांक में आपके सामने ए सही है तो ए, बी सही है तो बी, सी सही है तो सी, डी सही है तो डी के सामने गोले में निशान लगाकर देना होगा, मतलब उसको भर देना है, पूरी तरह से भर देना है। बच्चों हर एक प्रश्न के आपके सामने 4 विकल्प मिलेंगे बहुविकल्पी, और आपका कोई एक ही उत्तर सही होगा, उसी को आपको भरना है। बच्चों ओएमआर पे सभी प्रविष्टियां, क्योंकि उसमें आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी चीजें भरने को दिया जाएगा, उसके बाद 20 आपके विकल्प होंगे, वो भरना होगा। जितनी प्रविष्टियां होंगी उनको आप लोग सावधानी पूर्वक भरिएगा। समय आपका 1-2 मिनट आप ज्यादा ले सकते हैं इन्विजिलेटर से समझ करके, या इस वीडियो को अगर आपने सावधानी से देखा है तो उसकी दिक्कत आपको नहीं पड़ेगी। फिर भी आप वहां पर सावधानी पूर्वक उनसे पूछ लीजिएगा, उसके बाद उसमें आप लोग लिखिएगा। बच्चों एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, उसमें आपकी कहीं से भी भूल कर भी कोई कटिंग न करिएगा, कि कोई कटिंग या ओवर राइटिंग मतलब एक जगह आपने कहीं लिख दिया, फिर पर बार बार लिख रहे हैं, ए लिखा है तो उसमें 2-3 बार ए लिख चल दिए, ये आपकी ओवर राइटिंग, ये भी आपका गलत। ओवर राइटिंग नहीं करनी है,
कहीं कोई कटिंग नहीं करनी है बच्चों। और ध्यान रहे, बहुत सारे लोग सलाह देते हैं कि आप लोग अपने साथ ब्लेड लेते जाइए, कहीं कोई गोला आपने गलत भर दिया है तो इसको ब्लेड से खुरच दीजिए, सफेद हो जाएगा, दूसरे गोले को भर दीजिए। बच्चों ऐसी गलती भी आपको नहीं करना है। अगर एक गलती हुई तो आपका केवल 1 नंबर का नुकसान होगा, लेकिन बच्चों अगर आपने उसको OMR को छील दिया या कोई कटिंग उसमें हो गई और कंप्यूटर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो वही समस्या आ जाएगी, सीधे आपके 20 अंक कट जाएंगे, क्योंकि OMR ने आपकी कंप्यूटर पूरी OMR को ही रिजेक्ट कर देगा। तो अगर ऐसी कोई गलती होती है कि कोई आपने गलती से कोई दूसरा गोला भर दिया है तो उसको आप लोग कटिंग ब्लेड वगैरह से मत करिएगा। बच्चों OMR पे व्हाइटनर, जिसको आप लोग सफेदा कहते हैं, पॉइंट जैसा होता है, उसको सफेद इंक निकलती है और उसको आप लोग गोले को, जिससे गोली गलती हो गई उसमें आप व्हाइटनर भर देते हैं। ये भी आपको नहीं करना है, न तो व्हाइटनर का प्रयोग करना है, न ही देखिए यहां पर लिखा है खुरचे, नहीं आपको किसी प्रकार से नुकीली चीज से उसको खुरचना है, अन्यथा की स्थिति में आपकी कॉपी का या OMR शीट का मूल्यांकन नहीं होगा और आपके 20 अंक का नुकसान आपको बच्चों हो जाएगा। बच्चों प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा, मैंने बताया ना आपको गहरा भरना है, 0.7 लेके करिएगा, तथा पूरा निशान मतलब उसको पूरी तरह से आपको भर देना होगा, केवल एक ही गोले को। उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाना है। आप उसको प्रश्न को पढ़िए भली बात, उत्तर से जब आप कंफर्म हो जाए कि हाँ इस पहले प्रश्न नंबर का डी सही है तो डी भरिएगा, जिस प्रश्न का उत्तर आप कंफर्म हो कि हाँ यही सही है उसी में आपको गोले को भरिए। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां नीचे देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उत्तर प्रत्यय मतलब OMR शीट पर कहीं भी कोई प्रकार का निशान मत लगाइएगा। बहुत बच्चे, जैसे हमारा धर्म है या अपना, बहुत लोग गलती क्या करते हैं, बच्चे अपना नाम लिख देते हैं, तो आपको बच्चों नाम नहीं लिखना है, नाम, पिता का नाम, आपको ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है जिससे आपकी जाति या आपकी लिंग का पता चले। बच्चों इसीलिए बच्चों का कोई जाति या नाम नहीं लिखा जाता, वहां पर आपकी पहचान केवल आपका रोल नंबर होता है, बस क्यों आपकी रोल नंबर से पहचानते हैं। जब एग्जामिनर कॉपी जांचते हैं तो केवल आपको रोल नंबर से जानते हैं, उनको यह भी नहीं पता चलता है कि ये बालक की कॉपी है कि बालिका कॉपी है, किस धर्म, किस जाति, किस संप्रदाय का बालक है, उनको नहीं पता चलता और वो निष्पक्ष होकर कॉपी का मूल्यांकन करते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार से आपको ये सावधानी करना है, कोई निशान कहीं पर भी आपको ओम, ये हमारी धर्म है, हमारी आस्था है, हम और जगह दिखाएंगे, लेकिन कॉपी में आपको धर्म और आस्था नहीं दिखाना है। बहुत बच्चे 786 ओम, सरस्वती माँ या कुछ अन्य प्रकार देवी धार्मिक या चिन्ह लगा देते हैं, उनका प्रयोग आपको बच्चों नहीं करना है, इससे आपका नुकसान हो सकता है। यह सावधानियां बच्चों आपको करनी है जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है और लाभप्रद रहेगा। बच्चों एक बार OMR को आप लोग और देख लीजिए, ये OMR का नमूना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तरीका आपको हमने बता दिया। जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, उससे संबंधित जो भी होगा आपको वीडियो लेके दे देंगे, जिससे आपकी कोई भी शंका, किसी भी प्रकार की शंका हो, मेरा नंबर भी है, उसमें आप भी आप बात करके पूछ सकते हैं। और बच्चों यहां से वीडियो हम समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा और आपसे कोई गलतियां नहीं होगी, सावधानी पूर्वक पेपर करेंगे और आप लोग बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, अन्य बच्चों तक इसको शेयर करें जिससे इसका लाभ अन्य बच्चों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो में।